हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स। ये कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एकदम इनिशियल स्टेजेस में स्टूडेंट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी अकाउंट्स की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले ये जो पेज पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं वो बहुत सारे जानना और समझना 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कैपिटल। सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। प्रोडक्शन करने के लिए आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी कैपिटल में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहे कोई भी हो, मैंने टॉय का एक एग्ज़ाम्पल लिया है। सबसे पहले मुझे तो लैंड चाहिए उसके वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, अंदर फर्नीचर चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, लेबर है, लेबर की सैलरीज़ है, ये सारी चीज़ें मेरी आएगी कैपिटल में। न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारी आती है कैपिटल में। अभी ये डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, पार्ट ऑफ वेल्थ। सो वेल्थ क्या होता है? वेल्थ ये इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेल्थ की एक डेफिनेशन आपको, अभी ये आपके कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो वेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। वेल्थ जो होता है वो कैपिटल का एक पार्ट है। एनीथिंग विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू और इट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। जो पैसे से एक्सचेंज होता है। एनीथिंग विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू और इट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, उसे कहते हैं वेल्थ। ये एक डेफिनेशन में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दी। उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस का पैसा अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। आपके बिजनेस में सपोज़ आपका फंड, आपकी जो सेविंग्स है, बिजनेस अकाउंट की सेविंग्स है सपोज़ 1 लाख में से आपने 10,000 विड्रॉ किए आपके पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, कोई भी पर्सनल रीज़न के लिए आपने 10,000 विड्रॉ किए, तो बिजनेस का पैसा आप पर्सनल रीज़न के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रेडिटर्स। ये वर्ड्स आपको पूरे बुक में मिलेंगे, 12th में, 13 में, 14 में, आप कुछ भी आगे करो, ये सारे वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब होता है सेलर, या उसको वेंडर भी कहा जाता है। सेलर या वेंडर को अकाउंट्स की टर्म में क्रेडिटर कहते हैं। उसके बाद है डेटर का मतलब होता है कस्टमर्स। आपको एक वर्ड मिलेगा आपके बुक में, सन्ड्री डेटर्स एंड डेटर्स वन एंड द सेम। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स वन एंड द सेम। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सबसे पहले मैं आपको असेट्स एक्सप्लेन करती हूँ। असेट्स में दो टाइप्स है, ये है करंट असेट्स और ये है फिक्स्ड असेट्स। अभी आपको इसका डिस्टिंग्विश बना के भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो रह जाए। फिक्स्ड असेट्स वो होती है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो, जो आप हमेशा चेंज नहीं करते, वो सारी चीज़ें आती है फिक्स्ड असेट्स में। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख के भी रखे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें हम रोज़ रोज़ चेंज नहीं करते। आप कोई भी फ्लैट लेते हो, एटलीस्ट वहाँ पे 15 ईयर्स 20 ईयर्स आगे का सोच के हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बिग इन्वेस्टमेंट्स, परचेज प्लांट ऑफ ₹50 लाख, ये आया आपका फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल में आता है। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है करंट असेट्स। करंट असेट्स ये वो असेट है जो रिकरिंग इन नेचर है। जैसे स्टॉक है, स्टॉक हमेशा चेंज होगा। कैश बैंक का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। आपने
क्रेडिट की, अकाउंट में आपके पैसे आए, बैलेंस बढ़ेगा, विड्रॉ किए, कैश बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे कस्टमर्स, आज मेरे पास सपोज 100 कस्टमर्स है, कल मेरा बिजनेस बढ़ता है, मेरे पास 100 के 500 हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिकरिंग है, हमेशा चेंज होती रहती है, इसके लिए ये सारी आती है करंट असेट्स में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में दो टाइप की लाइबिलिटीज़ आती है, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अभी करंट लाइबिलिटीज़ में कौन है, ऑल आउटस्टैंडिंग्स, जो जो आउटस्टैंडिंग है, आपको जो जो देना बाकी है, जो जो पे करना बाकी है, वो सारी चीज़ें आती है करंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे आपको लाइट बिल पे करना है, आपका लास्ट मंथ का बिल आया सपोज 500, लेकिन आपने अभी तक भरा नहीं है, वो भरना बाकी है, तो वो हुआ आपका आउटस्टैंडिंग। सपोज आप अगर रेंट पे रह रहे हो, आपका रेंट सपोज 10,000 रेंट है आपके फ्लैट का, दिया नहीं है आपने, पे करना बाकी है, वो सब आता है आउटस्टैंडिंग्स में। जो जो एनीथिंग विच इज़ पेएबल, पेएबल बोल रही हूँ मैं, जो जो आपका पे करना बाकी है, वो सारी चीज़ें आती है लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में। उसमें क्रेडिटर्स भी आए, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल पे करना बाकी है, जो जो चीज़ें बाकी है वो सारी आती है करंट लाइबिलिटीज़ में। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म्स में आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, 15 लाख का, ये हुआ आपका लॉन्ग टर्म लोन्स। उसमें डिबेंचर्स भी आते हैं। अभी डिबेंचर्स वगैरह ये एसपी की कॉन्सेप्ट है, जब एसपी के लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे तब वो आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगी। तो जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स फंड्स लेते हो बैंक से या आपके रिलेटिव्स से या कहीं से भी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सारे आते हैं लॉन्ग टर्म्स में। ये हुई आपकी लाइबिलिटीज़ की टाइप। ठीक है, अभी इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इससे ही रिलेटेड है वो, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स मैंने आपको बताया, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स भी इससे ही रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो आप, पहले तो मैंने आपको बताया, कैपिटल मतलब जो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो। सपोज मिस्टर ए परचेस्ड अ प्लांट ऑफ ₹50 lakhs, दिस इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 50 lakhs हम रोज़ रोज़ नहीं इन्वेस्ट करते, वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ जो भी है, अगर बहुत करोड़पति है तो उनकी बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मली मिडिल क्लास लोग 50 lakhs का उसने एक ही बार इन्वेस्ट कर दिया, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो ये हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी 50 lakhs सामने वाले जिस बंदे के अकाउंट में 50 लाख आए, जिसको मिला 50 lakhs मिला, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। ठीक है, जो दे रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो दे रहा है उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिसको 50 लाख मिलने वाले हैं, जिसके अकाउंट में 50 लाख आने वाले हैं, वो हुआ, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपकी जेब से जा रहे हैं ह्यूज अमाउंट, सो इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके अकाउंट में ह्यूज अमाउंट आ रही है तो इट इज़ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, जो जो खर्चे रिकरिंग है, जैसे सैलरी टू स्टाफ, सैलरी स्टाफ, आपका ऑफिस है सपोज, स्टाफ को सैलरी आप एवरी मंथ दे रहे हो, हर महीने का आपका खर्चा हो रहा है, आपका हर महीने का खर्चा हो रहा है तो हर महीना स्टाफ का इनकम भी हो रहा है। तो जो बॉस है जिसकी जेब से एवरी मंथ सैलरी जा रही है उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो स्टाफ जिसको एवरी मंथ 25,000 30,000 मिल रहे हैं उनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है।
एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है, जैसे हेवी एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, आज हम हेवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कल की सोच के, हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा लॉस होगा क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रही हूँ। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, कोई भी अगर न्यू पिक्चर निकल रही है, रिलीज़ होने वाली है, तो आप देखो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टॉप पे, हर जगह पे, रोड्स पे बड़े बड़े बैनर्स बना के, पोस्टर्स बना के, हर कोने में आपको वही दिखेगा, वो न्यू सीरियल या न्यू पिक्चर की एडवर्टाइज आपको दिखेगी। अभी जिसने वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा डाला है वो इंसान को भी पता नहीं है उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इन फ्यूचर, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, लेकिन हमें पता नहीं आगे जाके अपना प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।